नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का जो फैसला था, संसद में जो संविधान संशोधन किया गया था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। यानी पूरे देश में सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उन्हें 10% आरक्षण मिलता रहेगा, सरकारी नौकरियों में भी, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में। आपको बताएं कि 2019 में जनवरी में संसद के दोनों सदनों से संविधान के इस 103वें संशोधन को पारित करवाया गया था और इसके पीछे तब की सोच मोदी सरकार की यही थी कि तब जो 2019 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे थे उनमें उसे इसका फ़ायदा मिल सके। और तब ये हालात थे कि कई ऐसे राज्य जिसमें कि राजस्थान हो या हरियाणा हो जहाँ पर कि जाटों को आरक्षण देने की मांग हो रही थी, महाराष्ट्र जहाँ पर कि मराठों को आरक्षण देने की बात हो रही थी, इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों में जैसे कि गुजरात में, जो कि पीएम मोदी का गृह मंत्री का गृह राज्य है, वहाँ पर पटेलों को आरक्षण देने की मांग हो रही थी। और बीजेपी ने एक ही झटके में ये दांव चलकर ये सारे जो मुद्दे थे, सारे जो आंदोलन थे, इन्हें एक तरह से ख़त्म करवा दिया था। और इसीलिए अब जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान हो चुका है, उसमें बीजेपी को लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से मोहर लगी है आर्थिक आरक्षण पर, गरीबों का आरक्षण पर, इससे उसे सीधा फ़ायदा पहुंचेगा। ख़ासतौर से गुजरात में जहां पर कि पटेल आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि 2019 में जब संविधान संशोधन करा के संसद से पारित कराया गया था, तब उसके बाद बीजेपी को इसका फ़ायदा गुजरात में 19 के लोकसभा चुनाव में मिला था। ठीक वैसा ही फ़ायदा बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में लेना चाहती है। और वहीं अगर आप तुलना करें 2017 से, जब पटेल आंदोलन पीक पर था, तब पहली बार 27 साल में बीजेपी की जो सीटें हैं वो एक जो 3 अंकों में नहीं जा पाई थी, 99 पर ही बीजेपी सिमट गई थी। तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि इस बार इससे बड़ा फ़ायदा उसको मिल सकता है। और केवल गुजरात या हिमाचल की बात ही नहीं है जहाँ पर कि जो सवर्ण जाति हैं, जो सवर्ण वर्ग है, उसके लोग बड़ी संख्या में हैं, एक अहम भूमिका निभाते हैं रिजल्ट तय करने में। महाराष्ट्र जहाँ पर कि बीजेपी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना है आने वाले दिनों में, वहाँ पर भी मराठा आरक्षण की बात जो लंबे समय से चली आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया कि बीजेपी इसके लिए कमिटेड है। जो पहली पारी थी बीजेपी की, उसमें उन्होंने 16% आरक्षण दिया भी था, जो बाद में कानूनी पेच में फंसा था। तो इसलिए मराठा आरक्षण की बात कर ली। आंध्र प्रदेश की आप बात करें तो वहाँ पे कापू और कम्मा के लिए, कर्नाटक में लिंगायत, और इसी तरह से हरियाणा राजस्थान में जाट। तो ये कुल मिलाकर के एक बड़ा समीकरण है जो इससे साध्यता है बीजेपी का। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इसका स्वागत किया। इसे ये कहा कि जो पीएम मोदी का सामाजिक न्याय का संकल्प है ये उससे पूरा होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो गरीब कल्याण बीजेपी की एक बड़ी थीम है उसको भी इससे जोड़ा और कहा कि जो देश भर के गरीब हैं उसे इनसे फ़ायदा मिलेगा। और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि ये आने वाले वक्त में चुनाव में उसके लिए काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से कुछ शुरुआती टिप्पणियाँ आईं, जिस तरह से कि डॉक्टर उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की, उससे भी बीजेपी ने तुरंत आकर के आड़े हाथों लिया। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने बिना देरी किए इस मुद्दे पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता है जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण की समर्थक है। तो इसलिए कोई भी पार्टी इसमें विरोध में नहीं दिखना चाहती है। एकमात्र पार्टी जो आप जानते होंगे, जब 2019 में जनवरी में संसद में ये बिल आया था, जिसने विरोध में वोट डाला था, वो थी बिहार की आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। उसने दोनों ही सदनों में इस संविधान संशोधन के खिलाफ वोट डाला था। यहाँ तक कि तमिलनाडु की राजनीतिक दल जो विरोध करते हैं इस फैसले का कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी वॉकआउट ही किया था, विरोध में वोट नहीं डाला था। तो आरजेडी को छोड़ के बाकी सारी पार्टियाँ एक तरह से इस फैसले के साथ थी। तो इस पर एक तरह से आम राय भी है। हालांकि यह ज़रूर हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो आम राय से नहीं आया। वो संविधान पीठ 5 जजों की थी, उनमें 3 इसके पक्ष में थे, 2 इसके खिलाफ थे। लेकिन जो 2 जज खिलाफ भी हैं वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इस 10% के कोटे में या जो आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं उसमें
जो SC ST और OBC वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, और ये एक तरह का भेदभाव है, इसलिए उन्होंने इसको असंवैधानिक बताया है। तो एक तरह से पांचों जज इस बात पर सहमत हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो सरकार बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो 10% का आरक्षण दिया गया है, ये 50% के कोटे से अलग है। ये एक तरह का कंपार्टमेंट बनाया गया है जो कि आरक्षण की उस सीमा में नहीं आता है। इसी के लिए पूरे देश भर में जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, नौकरियां हैं, वहाँ पर अलग से सीटें बढ़ाने की बात की गई है, ताकि इसका असर जो मौजूदा आरक्षण लेने वाले हैं उनके ऊपर ना पड़े। और यही बात बीजेपी बार बार कहती आई है, और इसीलिए ये जो EWS आरक्षण है, इसका विरोध जो है वो ज़्यादा तूल नहीं पकड़ पाया है। बहरहाल बीजेपी को राजनीतिक तौर पर उम्मीद है कि हिमाचल में और गुजरात के चुनाव में उसे इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही अगले साल की शुरुआत में जो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।